जी तो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे कल की तरह, क्योंकि कल था वीकेंड। आई होप आप लोगों को आज का डे भी बहुत अच्छा रहे। तो इसके साथ ही बस सुबह सुबह आज बुलवा लिया था कारपेट क्लीनर को, तो क्लीन करवा लिया है और वाकई जब ये फ्रेश हो जाता है वॉश होके तो कितना ही नाइस और न्यू लगता है, बिल्कुल जैसे कल ही डलवाया है कारपेट। तो बस कभी ख़राब होता है तो बड़ा ही अजीब लगता है। तो मैंने ही सोचा था कि काफ़ी टाइम हो गया है तो इसको वॉश करवाती हूँ। तो अभी तो नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो इसके साथ ही दूसरा रूम भी करवाया है एंड इसके साथ ही बस इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि वॉक करना अलाउड नहीं होता स्ट्रेट वे। तो उतनी देर में बाकी काम फिनिश कर लेती हूँ। कुछ काम करके डेफिनेटली आज तो कुछ काम करके ऊपर आई हूँ स्ट्रेट वे, और क्योंकि मुझे कुछ देखना था, क्योंकि कोई शादी वगैरह शादी आ रही है तो शादी की तैयारी के लिए ना मैं सोच रही थी कपड़ों वगैरह का। तो कहीं मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा हाँ मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, तो मैंने कहा उनको देखती हूँ, चेक करती हूँ। तो मैं कहा चले आपको भी दिखाती हूँ। तो देखिए एक ना ड्रेस मेरा ये वाला है कि मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। ड्रेस ये वाला है, ये मैंने सिस्टर की शादी पे पहना था, ब्लू में थीम रखी थी। तो ये भी मैंने पाकिस्तान से लिया था। तो ना इस तरह से है लॉन्ग में ना, इस तरह से लॉन्ग में, तो इसका इस तरह से ये वाला है, एक ना ये वाला है। ये देखिए ये भी लॉन्ग फ्रॉक में है, और ये स्पेशली मुझे सिस्टर की शादी पे ना मम्मा ने बना के दिया था। मम्मा ने सोचा था ये मेहंदी के लिए ना, ये इस तरह से येलो में ना, तो ये स्लीव्स लगाए थे थोड़े से मल्टी में। ये मम्मा का आइडिया था, मम्मा ने ही बनवा के रखा हुआ था मेरे लिए। लॉन्ग है, इस तरह से नीचे से कट है, बटन है। ये भी मैंने जस्ट 2 टाइम पहना है। ये लॉन्ग में है, ये देखिए ये इसकी बैक है। मैं जरा खड़े होके दिखाती हूँ आपको। ये वाला ड्रेस है इस तरह से, ये देखिए काफी लॉन्ग सा है ऐसे लॉन्ग में ना। तो ये है एक, ये मेहंदी पे पहनने के लिए। अभी ये मुझे पता है कि पूरा है मेरे पास। एक ये है और ये एक इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से ना ब्लू में, नेवी ब्लू। तो एक ये तो उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा इधर घुमा लूं, थोड़ी सी आई थिंक लाइट बेटर आए क्योंकि डार्क सा है। तो अच्छा उसके बाद ना ये जो शर्ट मैंने पहनी थी शादी पे ड्रेस, और ये मैंने बनाया था सिस्टर की शादी पे, और बड़ा ही इस पे हैवी वर्क है बीन, काफी ये ना हैवी वर्क है देखने में इतना फील नहीं होता, लेकिन जब खुद से पकड़ो तो ये जैसे इस तरह से शर्ट है, आपने देखी ये काफी ज्यादा ना हैवी वर्क हुआ है। तो इसके जो अब स्लीव्स है ना, ये देखें इसके स्लीव्स ना ये पहन के यहाँ से इस तरह से खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इन हैवी वर्क ड्रेसेस का ना ये होता है कि सारे ये ना स्लीव्स खराब हो जाते हैं, ये लग के पल्स वगैरह। तो मैं ये सोच रही इसको मैं क्या करूँ क्योंकि इसको मैं सेल आउट भी नहीं कर सकती क्योंकि स्लीव्स खराब है, और कुछ यहाँ से भी थोड़ा बहुत खराब हो गया। तो फिर मैंने सोचा है, तो मैंने क्या सोचा है, मैंने सोचा ये ड्रेस मैं रख देती हूँ और काम आएगा मेरी बेटी के लिए क्योंकि बहुत से थिंग्स ऐसी थी जो पहले अब मैं फील करती हूँ कि नहीं रख देनी थी। वो बेटी के लिए ना मैं कुछ ना कुछ इसका बना सकती हूँ। तो क्योंकि जैसे इसका जो कि मैंने ज्वेलरी दिखाते हुए किया था, ये देखिए जैसे हैवी दुपट्टा, अब जैसे ये है, ये अब देखिए ये खराब हो गए टोटली, सारा उतर चुका है ना कि मैंने 2 और 3 टाइम ड्रेस पहना है, और ये देखिए ये सारे उतर गए हैं। ये देखिए इसके ऊपर से सारा वो ना उतर गया है, खराब हो गए हैं। तो ये भी इतना हैवी है कि मैंने सोचा चले इसको ना उसको कुछ ना कुछ ज्वाइंट्स करके या इस तरह से कुछ ना कुछ इसको कर लूंगी, तो हम बहुत सारी चीजों को अपने काम में लेके आ सकती हैं, मीन कुछ ना कुछ करके। ये है मेरे पास दुपट्टा वगैरह ना, तो जैसे ये मेरा एक ड्रेस था उसके साथ में ये दुपट्टा था, ये मैंने दुपट्टा रख लिया था, बड़ा ही प्यारा है। क्योंकि ड्रेसेस तो खराब वगैरह हो जाते हैं, दुपट्टे होते हैं ना वो जरूर काम आते हैं और किसी ना किसी ड्रेस के साथ मैच हो जाते हैं। मैंने दुपट्टे जिस तरह से सेव रखे हुए, ये देखिए ये एक दुपट्टा है, और ये एक येलो, ये जो येलो ड्रेस है इसके साथ का ये दुपट्टा इस तरह से देखें बड़ा ही प्यारा है रखा हुआ। देखिए मैं करके दिखाती हूँ,
दिल कर रहा है करने को। ये देखें, ये जैसे दुपट्टा है इस तरह से, बड़ा ही प्यारा बॉर्डर, बड़ा प्यारा लगता है। ये देखें जैसे ये है, जैसे ये है दुपट्टा, तो बड़ा प्यारा लगता है ना कपड़ों के साथ कलर कॉम्बिनेशन या मैच करके ना, ये इस तरह से बना सकते हैं। ये मैं और एक ही ड्रेस का मेरा ये दुपट्टा था, ड्रेस खराब हो गया था, सारे वो उतर गए थे, खराब हो गए थे, फिर मैंने उसके साथ दुपट्टा मैंने इस तरह से रख लिया था। ये देखिए कितने प्यारे लगते हैं ना, जैसे ये मैरून कलर का दुपट्टा है, मुझे काम आ सकता है ड्रेस के साथ। तो ये मुझे बॉर्डर बड़ा पसंद है, ये देखिए, तो ये मुझे बॉर्डर बड़ा पसंद है इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे ये पर्ल्स लगे हुए हैं इस तरह से तो वो ड्रेस मुझे बड़ा याद आता है, जो कि मैंने किसी सिस्टर की शादी पे वेयर किया था। ये इस तरह से, ये मैं कह रही हूँ शायद इसके साथ कुछ बना लूँ, इसके साथ कुछ शर्ट बना लूँ, लेकिन अभी इसके साथ मुझे सारा प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा क्या ये कैसे बनाऊँ। उसके बाद एक ये दुपट्टा मुझे अभी याद है, मेरा ड्रेस बड़ा ही प्यारा था, सिंपल सा था, लेकिन उसके साथ दुपट्टा नहीं था, तो मैंने ये दुपट्टा बाय किया था। ये देखें ये सारे ऐसे पर्ल्स लगे हुए इस तरीके ना चारों तरफ, चारों साइडों पे, बहुत ही लाइट सा ये, जैसे इस तरह से ना, बहुत ही लाइट सा ये दुपट्टा, तो बड़ा ही कलर भी बड़ा प्यारा है। तो मैंने कहा चले अब ये है कि इन ड्रेसेस के साथ मुझे प्लान करना पड़ेगा कि इन ड्रेसेस के साथ मैं क्या कॉम्बिनेशन करूं, क्या मैच होगा या क्या बनाऊं किस तरह से। तो इनको अब मैं पैक करती हूँ और इसके बाद बताती हूँ कि कपड़ों को कैसे सेव कर सकते हैं इन कपड़ों को। तो लेट्स सी, तो कम से कम देख लिया है कि क्या क्या मेरे पास है या क्या मैं कर सकती हूँ। जी तो फाइनली ये काम मेरा डन हुआ, क्योंकि मुझे बड़ी ही टेंस हो रही थी मैं कि ये कैसे होगा, क्योंकि होता है ना कि हम गर्ल्स जब इस तरह का फंक्शन वगैरह आता है तो हम वरीड हो जाती हैं, चाहे हमारी क्लोजर कितनी भी फुल हो, तो हमें होता है कि वो नो फंक्शन पे क्या पहनना है। तो मुझे थोड़ा सा ये भी है कि मेरे कुछ इतने प्यारे से ड्रेसेस थे जो कि मैंने दे दिए थे, और अभी बड़ा मुझे गिल्ट हो रहा है कि वो नो नहीं दे रहे थे तो क्या टाइम के साथ साथ पता चलता है। तो बस फंक्शन की बात आती है तो हम एक्साइटेड हो ही जाती हैं, और इसके साथ ही ये बातें फिर भी चलती रहेंगी। चलें जी आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो वो ये है जी, कल था सुपर स्टोर जल्दी क्लोज हो जाते हैं संडे की रीज़न की वजह से, तो फिर हस्बैंड बिज़ी थे, गए नहीं थे। तो जैसे कि मुझे इंशा के लंच के लिए कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए होती हैं, और थोड़ी सी बेसिक ही किचन की थिंग्स थी तो वो लेनी थी, तो फिर मैं हस्बैंड के साथ गई थी ग्रोसरी वगैरह करने, वो करके लाई हूँ। और इन सब को उनकी जगह पे रखूँगी, नॉर्मल सी वही चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि एग्स आजकल आलडी में नहीं मिल रहे हैं, उनका बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और मिल्क। और जैसे कि अभी मैं देख के आई थी कि टेस्को में भी लेबल्स प्रॉपर लगाए गए हैं कि इतनी बोतल्स आपने लेनी है, मीन्स 3 से ऊपर नहीं लेनी है। तो इस तरह से हो रहा है। चलें जी, इसके साथ साथ सारे काम चलते रहेंगे, और ये जाके समेटती हूँ और आपसे चाहती हूँ इजाज़त। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी शेयरिंग और आपकी केयरिंग। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।